तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबका हमदर्द बनने वाले इंसान को उसके दुख में ही कोई हमदर्द नहीं मिलता। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटे जाते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? तब लोहे ने कहा, जब अपना ही अपने को घाव देता है तब दर्द ज़्यादा होता है। इंसान से गलती हो जाए तो सुधर सकती है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो जाए तो वो कभी नहीं सुधर सकता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेते हैं, पर साथ कभी नहीं छोड़ते। बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, पर साथ कभी नहीं देते। जो व्यक्ति थोड़े से में ही खुश रहता है, सबसे ज़्यादा खुशी उसी के पास होती है। जिस दिन आपको पता चल गया आपके पास कितने सकारात्मक विचार हैं, उस दिन आप सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह दूसरा दरवाज़ा खोले बिना पहला कभी नहीं बंद करता है। खुशियों की तलाश आपको खुद ही करनी होगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर जाता है। किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं होता कि वह आपके लिए खास है। कभी कभी कबूतर को पकड़ने के लिए नहीं, उसे मारने के लिए भी दाना खिलाना पड़ता है। जो बीत गया वह बीत गया। यदि हमसे कोई गलती हो गया तो उसकी चिंता में नहीं डूबा रहना चाहिए, बल्कि वर्तमान को सुधार कर अपने भविष्य को संभालना चाहिए। दुनिया की कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी महंगी हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति, आनंद और उससे भी बढ़कर ये जीवन दिया है, उससे ज़्यादा दुनिया की कोई बड़ी चीज़ नहीं। अच्छा वक्त उसी का होता है जो दुनिया में किसी का बुरा नहीं सोचते, और ऐसे व्यक्ति की समस्त प्रकृति भी मदद करती है। अनुभव कहता है कि लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप खुश हैं या नहीं हैं। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं अंदर से जानता है। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहिए, रुकिए मत। एक दिन बुरा वक्त जरूर गुजर जाएगा। एक बार राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहाँ मतलब है वहाँ प्यार ही कहाँ रह जाता है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरा याद रखता है। मुश्किल कितनी भी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोच सोच कर बना देते हैं। याद रखना, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। नकारात्मक लोगों को आप जितना कम जवाब देंगे, याद रखो तुम्हारा जीवन उतना ही ज़्यादा शांतिपूर्ण होता है। कई सारी बातें सिर्फ मजाक नहीं होती, बल्कि चतुराई से कहे सच भी होते हैं। जहाँ आपकी अहमियत नहीं हो वहाँ जाना बंद कर दो, चाहे किसी का घर हो या चाहे किसी का दिल। जब तुम्हारे निजी जीवन में कुछ हो रहा हो तो उसे किसी को भी साझा करने की गलती मत करना। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, लेकिन किसी न किसी की कहानी में बुरे होंगे। लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार आपके बारे में सोचेंगे। आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास होता है, दूसरों के पास नहीं। उनके पास तो सिर्फ सुझाव होता है। भगवान सिर्फ वहाँ नहीं है जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, भगवान वहाँ भी है जहाँ आप गुनाह करते हैं। रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग
टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं। किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं, क्योंकि भगवान कहते हैं तुम किसी की एक गलती माफ़ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ़ करूंगा। बीता हुआ कल जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है। आने वाला हर लम्हा जिंदगी का दूसरा हिस्सा है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब बातों को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। जीवन में एक साथी ऐसा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तो हम हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हैं तो वह हमारे साथ खड़ा रह सके। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालें, जो मिला है उसे संभालें। ढूंढना है तो आपकी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में इस्तेमाल करने वाले लोग तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो। जब दोस्तों के साथ हो तो अपनी ज़बान पर नियंत्रण रखो। जब गुस्से में हो तो अपने फैसलों पर नियंत्रण रखो। और जब आप अपने आप पर नियंत्रण करने लगते हो तो तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना तो वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सकें, ना कि संभल कर। मनुष्य गलती और अहंकार के कारण जरूरी चीज़ों से दूर रहता है। गलतियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। रिश्ता चाहे जो भी हो, मजबूर नहीं मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी की जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान खुद की परेशानियों को सबसे बड़ी समस्या समझता है। इंसान को व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वो अपनों से ठोकरें खाता है। अगर आपसे कोई कुछ मांगे तो दे देना, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नाम नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त की मार से गुजर रहे हो तो आप निखर रहे हो। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो समझो आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां आपका बोलना जरूरी था। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी दूसरों को बाधा नहीं पहुंचाता है, और बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। ईश्वर के प्रेम में रोने का जो आनंद है वो संसार की माया में हंसने का भी नहीं है। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना पर आपका हाथ थाम लेते हैं। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान मत दीजिए जो पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध और गंदे विचारों का भी करना चाहिए। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने पर छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। भरोसे में सावधानियां अधिक रहनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी खुद के ही दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं। अर्जुन ने 10 लाख सैनिकों को त्याग कर श्री कृष्ण को चुना। यह विश्वास का उत्तम उदाहरण है। संभाल कर रखी गई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। जीवन में त्याग के बिना
कुछ भी पाना आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु ईमानदारी या चालाकी करना संस्कारों पर निर्भर होता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते। जिंदगी को कभी तो खुला छोड़ दो, क्योंकि बहुत संभाल के रखी गई चीज वक्त पर नहीं मिलती। 2 अक्षर का होता है लक्ष्य, 2.5 अक्षर का होता है वक्त और 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर की होती है किस्मत। पर राह चारों के चारों अक्षर मेहनत के सामने छोटे पड़ जाते हैं, जो कि पूरे 4 अक्षर का है। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ। जो आज आपके साथ हैं वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। मौन से अच्छा कोई साधना नहीं। जीवन जीने के लिए मौन जरूरी है, परंतु जब बात मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाने ही पड़ते हैं। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, तो असल में वो आपका हिसाब लगाते हैं, आपको कितनी इज्जत देनी है। जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, इसे यूं ही बर्बाद मत करो। कभी सुख आते हैं तो कभी परीक्षा देनी पड़ती है। झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधर जाते हैं तो झुक जाओ, लेकिन बार बार नहीं। आपकी अच्छाई पर दुनिया चुप रहती है, लेकिन आपकी छोटी सी गलती पर दुनिया का मुंह खुल जाता है। जिंदगी एक बार मिलती है, यह गलत है। जिंदगी तो रोज मिलती है, लेकिन मौत एक बार मिलती है। तुम कौन हो, क्या हो, इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या गुण हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग अपनी अकड़ के कारण अपने कीमती रिश्ते खो देते हैं। जिंदगी में हम किसी पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं हमें भरोसा नहीं होता। ये सब है कि जिंदगी में हमेशा सस्ती चीज़ें और घटिया लोग अच्छे लगते हैं। दूसरों के दुख के बारे में जानकर कभी खुश ना हो, क्योंकि किसके साथ भविष्य में क्या होता है यह कोई नहीं जानता है। कई बार बहम में भी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कुछ रिश्ते दुख तो तब याद होता है कि जिन्हें हम अपना समझते हैं उनकी ज़िंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं होती है। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, लेकिन नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन 2 शब्दों में खुशी बेहिसाब है। कोई भी अपनी मर्जी से नहीं मिलता, इसमें ईश्वर का हाथ होता है। किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। जब आप अपना सम्मान करेंगे तभी दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। किसी न किसी रूप में ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं, इसलिए कभी मायूस मत होना। साहस रखिए, कोशिश करते रहिए, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।